There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and हाँ तो अस्सलाम वालेकुम सब लोग कैसे होंगे, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हाँ तो यार आज का मेरा ब्लॉग कह लें या वीडियो कह लें बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर मेडिकल बुक्स पे एक वीडियो बनाई थी, तो सोचा कि सेकंड ईयर मेडिकल बुक्स पे एक वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाजमी एंड तक देखिएगा एंड इट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव। हाँ तो भाई चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यार जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था फर्स्ट ईयर मेडिकल बुक्स में, तो एनाटॉमी फिजियो आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर कवर कर लेनी है अकॉर्डिंग टू किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। उनका क्राइटेरिया यही है कि आपको फ़र्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी और फिजियो करा लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान फ़र्स्ट ईयर में नहीं कंप्लीट कराते, वो पूरे 2 साल पढ़ाते हैं। बट चलें, हमने अपनी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को ही फॉलो करना है, तो चलते हैं आगे बुक्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। हाँ तो गाइज़ सेकंड सेमेस्टर में कुछ बुक्स थी जो कि कंप्लीट होगी और कुछ बुक्स जो थर्ड सेमेस्टर तक कैरी होती हैं। जैसे कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, वो आपकी सेकंड सेमेस्टर से शुरू होती है और आपकी कैरी होती है थर्ड सेमेस्टर तक। तो पहले मैं अपने पहली वीडियो में आपको ऐड बता चुका था कि बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपन कोट होनी चाहिए, और उसके लिए मैं उसकी पिक आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। चलें न्यूली सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हम बात करते हैं पैथोलॉजी की। अब पैथोलॉजी मतलब है कि यार आपने इसके अंदर डिजीज़ पढ़नी है, जो कि आपने एनाटॉमी फिजियो में जो आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर या फंक्शंस पढ़े। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें ब्लड सर्कुलेशन या ह्यूमन हार्ट की, तो उसके मुतालिक जो भी डिजीज़ होंगी ह्यूमन हार्ट के मुतालिक, तो उसके अंदर हम सारी पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर। तो बेसिक पैथोलॉजी हमने लेनी है। उसके लिए मैंने जो खुद पढ़ी है और जो मैंने स्टडी की है वो रॉबिन्स पैथोलॉजी, अगर आप नाम पढ़ सकें तो ये फ्रंट पे लिखा हुआ रॉबिन्स और बेसिक पैथोलॉजी। तो इसके अंदर ये सीन है कि पाकिस्तान में ये सिर्फ एक ही बुक चलती है, लेकिन किर्गिस्तान में ये सेपरेट कराते हैं। जैसे कि हमने एनाटॉमी पढ़ी, फिजियो पढ़ी, पहले हमने वो नॉर्मल सिस्टम्स पढ़े, फिर हमने पढ़ने हैं डिजीज़ वाले सिस्टम। तो उसके मुताबिक पैथोलॉजी एनाटॉमी वाली और पैथोलॉजी फिजियो वाली, ये दोनों को सेपरेट करते हैं। बट बुक एक ही है, आपने बस सब्जेक्ट सेपरेट करने हैं, बिकॉज ये सेपरेट पढ़ाते हैं, बट हमने बुक एक को ही फॉलो करना है। तो बेसिक पैथोलॉजी ये होगी, उसके बाद आपने बेसिक फिजियो इसी के अंदर से करनी है और बेसिक एनाटॉमी भी इसी के अंदर करनी है। तो ये एक सब्जेक्ट हमारा हो गया। हाँ तो गाइज़ अब हम सेकंड सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड सब्जेक्ट की तरफ जाते हुए जो सेकंड सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है मेडिसिन्स के लिए, मेडिसिन्स के नाम के लिए। अगर मेडिसिन्स की नाम की बात हो रही तो आपके माइंड में बात आ गई होगी, वो रिलेटेड है फार्माकोलॉजी के। तो फार्माकोलॉजी के लिए जो मेरे पास बुक पड़ी है या जो आप लोग देख सकते हैं, बट जो रेफ़र करदा बुक जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो यही बेसिक्स चल रही हैं। तो फार्माकोलॉजी के कर्टजंग की फार्माकोलॉजी, ये नाम लिखा हुआ है कर्टजंग फार्माकोलॉजी, और ये उसकी स्ट्रक्चर है। तो बाकी मैं स्क्रीन पे ज़रूर शो कर दूंगा। तो फार्माकोलॉजी में सिंपल है, फार्माकोलॉजी आपको उस वक्त आएगी जब तक आपको फर्स्टली फिजियो आएगी, नॉर्मल फिजियो, नॉर्मल एनाटॉमी, फिर जाके आपको उनकी पैथोलॉजी मतलब उनकी डिसऑर्डर्स या डिजीज़ पता होगी। डिजीज़ पता होने के बाद जब ये दोनों चीज़ें पता होगी फिर जाके आपको फार्माकोलॉजी आएगी। बिकॉज अगर आपको नॉर्मल या डिजीज़ या पैथोलॉजी का ना पता हो तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि फार्मा में हमने कौन सी मेडिसिन रेफ़र करनी है और कौन सी मेडिसिन कौन सी डिजीज़ के लिए रिलायबल है। तो लाजमी आपके 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर जाके आपको फार्मा आएंगी। तो हम चलते हैं थर्ड सब्जेक्ट के अंदर। थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। वैसे तो ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे कि हमारे मतलब कि आफ्टर 5 ईयर एग्ज़ाम के अंदर आना है तो उसके हवाले से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका टेस्ट लाजमी आता है। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ये है मेरे पास, और ये लैंग्स की है, ये नीचे नाम लिखा हुआ है लैंग्स की। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी हमारी अभी तक सेकंड ईयर में स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अभी तक सिर्फ
मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी, उसके साथ इम्यूनोलॉजी। तो आपने सिर्फ माइक्रोबियोलॉजी कैरी करनी है, तो उसके लिए ये लैंग्स की बुक है। तो ये 3 बुक्स ये हुई जो कि बेसिक आपकी चलेगी। और 4th बुक जो आपकी थी वो थी बायोकेमिस्ट्री की लिपनकोड की, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास वो अभी पढ़ी नहीं हुई, बिकॉज़ मैंने पीछे बिश्केक छोड़ आया था और जो हॉलीडेज़ में मैं पाकिस्तान में हूँ, तो ये कुछ बुक्स ले आया ताकि मैं अपनी पीछे से रिवीजन कर सकूँ। तो वो मैं काइंडली आपके साथ शेयर करूँगा। और लास्ट बात एक और ये है कि इन मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd सेमेस्टर में हमारा चला था जियोग्राफ़ी चली, और 4th सेमेस्टर में आके हमारा लॉ वाला कोई सब्जेक्ट चला था। मीन्स टू से यार इन्होंने आपके क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं, तो क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स भी चलते हैं, तो इसकी फ़िक्र मत कीजिएगा। हाँ, तो यार जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपके मेडिकल सब्जेक्ट्स सिर्फ 4 ही कैरी हो रहे हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री जो कि 2nd सेम से लेकर 3rd सेम तक चल रही है, एक वो होगी। उसके बाद हमारी एडिशन होती है पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी के बाद आपके पास एडिशन होती है माइक्रोबियोलॉजी की। माइक्रोबियोलॉजी के बाद आपके पास एडिशन होती है फार्माकोलॉजी की। तो ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। आप बिश्केक में किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी पढ़ रहे हो तो यही फॉलो होते हैं, बट डिपेंड भी करता है कि यूनिवर्सिटी कौन से आपको सब्जेक्ट्स फॉलो करवाती है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में ये चल रही है, तो फ़िलहाल मैंने आपको यही बताई है वीडियो बनाने का मकसद। तो ये मेडिकल सब्जेक्ट्स थे। कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स की तरफ से आ जाए तो मेरी यूनिवर्सिटी ने तो 3rd सेमेस्टर से शुरू करवाई थी। फॉर एग्जांपल जियोग्राफ़ी शुरू हुई, जियोग्राफ़ी के बाद 1-2 सब्जेक्ट्स और शुरू हुए, उसको हम कह देते हैं लॉ। और 3rd 1-2 और शुरू थे। एक और बात, इनके कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हैं, लाइक इनकी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है मेडिकल्स के ऊपर। लाइक हमारा 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में सर्जरी शुरू हुई थी, और वो सर्जरी का पाकिस्तान में कोई मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको पढ़ने में फ़ायदा होगा। उस सर्जरी में सिर्फ आपको लाइक सिंपल यही बताया जाता है कि अगर कहीं का फ्रैक्चर हो जाए तो उस पर हमने रोलिंग या जिसको हम कहते हैं उर्दू में पट्टी कैसे करते हैं, तो लाइक इस तरह के वो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। और एक और मेडिकल सब्जेक्ट्स जो मतलब खुद अपने ऊपर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर एम्प्लॉय कराते हैं, वो है प्रोपीडियोथेरेपी। प्रोपीडियोथेरेपी सिंपल सा इसका मतलब है कि हमने एक डिज़ीज़ पढ़नी है, डिज़ीज़ की मतलब के पीछे कॉज पढ़ने हैं, कॉज के बाद हमने उसकी सोलूशन पढ़नी है, सोलूशन मीन्स के डायग्नोज पढ़ने हैं। तो कुछ ऐसे हैं मतलब कि वो हेल्पफुल सब्जेक्ट्स हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, बट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान को पाकिस्तान में नहीं पढ़ाए जाते। तो बाकी ये सब्जेक्ट डिस्कस हो गए। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में आपके पास जियोग्राफ़ी थी, लॉ की क्लास हो जाएगी, और कुछ और सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो कि ये किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ खुद अपने स्टूडेंट्स को खुद रखवाती हैं, बट मेडिकल सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। सो काइंडली मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव थी, तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नीचे बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और लास्ट थिंग मुझे अभी याद आई कि इनकी रिव्यू बुक्स भी होती है, लाइक लिपनकोड के लिए आपके पास मैंने पिछले मतलब वीडियो में अपनी रेफ़र की थी रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और BRS होती है BRS फार्माकोलॉजी। इनकी रिव्यू में जिसको हम कहते हैं की बुक, एट द स्पॉट जब एग्ज़ाम चलते हैं तो की बुक से हम करके पाकिस्तानी भी ऐसे ही करते हैं। तो BRS की फिजियोलॉजी ले लें या BRS की फार्माकोलॉजी ले लें। BRS एक मतलब के कॉपी का ये कह लें कि कंपनी का ब्रांड है जिसने अपनी सारी रिव्यू कराई बुक्स बनाई हुई हैं, तो आप वो भी रिव्यू बुक्स भी ले सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंस की हामिल है। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड और मेरी वीडियो देखते रहिए।